नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में एक बुनकर रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों से उसे एक एक बेटी थी। बड़ी पत्नी से उत्पन्न बेटी का नाम सुक्खू था और छोटी पत्नी की बेटी का नाम दुक्खू। नाम के ही मुताबिक सुक्खू अपनी माँ के साथ सुख से रहती थी, क्योंकि बुनकर बड़ी पत्नी और उसकी बेटी को बहुत प्यार करता था। उधर दुक्खू और उसकी माँ के दिन बड़े कष्ट से बीत रहे थे, क्योंकि बुनकर उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। दोनों माँ बेटी बहुत दयालु थी। सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती, लेकिन किसी से भी शिकायत न करती। एक दिन अचानक बुनकर की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद सुक्खू की माँ ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प कर दुक्खू और उसकी माँ को अलग कर दिया। अब वे दिन भर कपड़ा बुनती और उसी को बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी, जबकि सुक्खू और उसकी माँ बढ़िया से बढ़िया खा पहन रही थी। इस पर भी सुक्खू की माँ की तसल्ली नहीं थी। वह हर पल हर घड़ी दुक्खू और उसकी माँ का कोई अहित करने के मंसूबे बनाती रहती, मगर आज तक उसे अपने मन की करने का मौका ना मिला था। मगर एक दिन उसके मन की मुराद पूरी हो गई। उस दिन दुक्खू की माँ ने सुखाने के लिए रुई बाहर धूप में डाली और दुक्खू से उसकी देखभाल करने को कहकर स्वयं तालाब पर पानी भरने चली गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और सारी रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने लाख बटोरने की कोशिश की, लेकिन सफल न हुई। हार कर वह रोने लगी। उसे रोते देखकर वायुदेव को उस पर तरस आ गया। वे साक्षात प्रकट हुए और उसे दिलासा देते हुए बोले, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारी रुई दिलवा दूंगा। दुखी दुक्खू को रास्ते में एक गाय मिली। उसने उससे आग्रह किया कि उसके आसपास का गोबर साफ कर दे और उसे घास खिलाए। दुक्खू ने ऐसा ही किया और आगे चल पड़ी। थोड़ी दूर आगे जाने पर केले के एक पेड़ ने भी उसे अपने आसपास जमा खरपतवार साफ करने को कहा। दुक्खू उसे साफ कर आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। घोड़े ने भी उससे घास पाने की मांग की। सबको संतुष्ट कर थकी हारी दुक्खू आगे बढ़ी तो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी अम्मा किनारे पर बैठी सूत कात रही थी। कता हुआ सूत अपने आप सुंदर साड़ियों में बदलता जा रहा था। वायुदेव ने दुक्खू को बताया कि वह चंद्रमा की बूढ़ी माँ है और यह भी कहा कि वह उससे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने बूढ़ी अम्मा के पैर छूकर जब अपनी रुई मांगी तो अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी पहले नहा धो लो, फिर कुछ खा लो। इसके लिए सामने कमरे में तौलिए पड़े हैं। दूसरे कमरे में साड़ियाँ मिलेंगी, उनमें से तुम कोई भी साड़ी ले सकती हो। तीसरे कमरे में तेल रखा है, उसे बालों में डालकर पिछवाड़े के तालाब में डुबकी लगा आओ, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी रुई वापस कर दूंगी। अम्मा के आदेशानुसार दुक्खू तौलिया लेकर दूसरे कमरे में गई तो ढेरों बेशकीमती साड़ियाँ देखकर दंग रह गई, लेकिन सबसे मामूली साड़ी और साधारण सा तेल लगाकर वह तालाब की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने तालाब में एक डुबकी लगाई, वह परी जैसी खूबसूरत बन गई, लेकिन उसके पास दर्पण नहीं था, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला। दूसरी डुबकी में उसका शरीर कीमती गहनों से लद गया। उसने यह चमत्कार देखा तो डर सी गई, अतः तीसरी डुबकी लगाने की
उसकी हिम्मत न हुई। इसे भगवान की कृपा समझकर वह बूढ़ी अम्मा के पास चली गई। बूढ़ी के आदेश पर दुखू जब भोजन कक्ष में पहुंची तो वहां तरह तरह के व्यंजन सजे थे, लेकिन बिना लालच के उसने साधारण भोजन से पेट भरा। बूढ़ी अम्मा ने दुखू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटी, चौथे कमरे में रुई के डिब्बे रखे हैं, तुम जिसे चाहो ले सकती हो। दुखू कमरे में गई और अपनी हैसियत के अनुसार सबसे छोटे डिब्बे को उठाकर वह बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची और आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में घोड़े ने उसे उपहार स्वरूप सोने की अशर्फियों से भरा एक घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केलों का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे एक ऐसी बछिया दी जो किसी भी समय दूध दे सकती थी। इतने सारे उपहारों के साथ दुखू जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बिना उसकी माँ बहुत दुखी हो रही होगी। कुछ ही देर बाद दुखू अपने घर पहुंची और अपनी माँ को पुकारा। जैसे ही माँ ने दुखू की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ी हुई उसके पास आई, लेकिन उसके बदले हुए रूप को देखकर सकपका गई। दुखू ने जब पूरी कहानी सुनाई तो उसने इसे भगवान की कृपा मानकर धन्यवाद किया। दुखू की माँ ने सुखू की माँ के साथ उपहार बांट लेने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलते हुए उसने उपहार लेने से इनकार कर दिया। वहाँ से अपमानित होकर जब दुखू और उसकी माँ घर आए तो उन्होंने रात में रुई का डिब्बा खोला। खोलते ही एक सुंदर सा राजकुमार बाहर निकला, जिसने दुखू से विवाह कर लिया। वो तीनों सुख से रहने लगे। उधर ईशालु सुखू की माँ ने सुखू को बूढ़ी अम्मा के पास भेजने की योजना बनाई और वैसे ही रुई सुखाने के लिए डाल दी जैसी दुखू के माँ ने डाली थी। वायुदेव ने उसकी रुई भी उड़ाई और बाद में सुखू से अपने पीछे आने को कहा। सुखू तेजी से उनके पीछे चल पड़ी। रास्ते में गायें, केले के वृक्ष और घोड़े आदि ने सुखू से भी वैसा ही आग्रह किया, लेकिन वह सबको दुत्कारते हुए आगे बढ़ती रही। बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचने पर उसने बूढ़ी अम्मा को बिना प्रणाम किए उपहार और रुई का डिब्बा देने को कहा, लेकिन अम्मा ने धैर्यपूर्वक उसे वही सब करने को कहा जैसे दुखू को कहा था। साड़ी वाले कमरे में पहुंचकर सुखू सबसे कीमती साड़ी और खुशबू का तेल बालों में डालकर एक बड़ा सा दर्पण लेकर तालाब में डुबकियां लगाने चल पड़ी। उसने आंखें मूंदकर फटाफट 3-4 डुबकियां लगा ली, लेकिन यह क्या, जैसे ही सुक्खू ने अपना रूप निहारने के लिए आंखें खोली और दर्पण देखा तो वह अपनी शक्ल देखकर खुद ही डरकर चिल्ला पड़ी। वह राक्षसी जैसी कुरूप हो गई थी। गुस्से में चिल्लाती हुई वह अम्मा के पास पहुंची तो उसने कहा, तुमने लालच में 2 से ज़्यादा डुबकियां लगाई थी, इसलिए ऐसा हुआ। फिर इस घटना को भूलने को कह अम्मा ने उसे खाने वाले कक्ष में भेजा। वहाँ पर भी वह अपने लालचीपन के कारण सुक्खू ने स्वादिष्ट व्यंजन खाए। रुई के डिब्बे वाले कमरे में पहुँचने पर उसने देख परख कर सबसे बड़ा डिब्बा उठाया और अम्मा को बिना प्रणाम किए बड़बड़ाती हुई चली आई। रास्ते में घोड़े ने सुक्खू को एक लात मारी और केले के पेड़ ने कच्चे केले का गुच्छा उसके सिर पर फेंक दिया। जैसे तैसे बचते बचाते सुक्खू जब रोते रोते घर पहुंची तो उसकी माँ ने कुरूप सुक्खू को पहचानने से इनकार कर दिया। जब उसने सारी कहानी बताई तो दुखी माँ ने उसे अपना भाग्य मान लिया, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बची थी, बड़ा सा रुई का डिब्बा। लालची माँ ने उसे सलाह दी कि वह रात को अकेले में उस डिब्बे को खोले।
रात होने पर उसने सुखू को कमरे में अकेला छोड़ दिया और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगी। मगर दूसरे दिन वह इंतजार करती रही कि उसकी बेटी एक सुंदर से राजकुमार के साथ बाहर निकलेगी। लेकिन बड़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। अंत में हिम्मत कर उसने दरवाज़ा खोला तो ज़ोर से चीख पड़ी। एक तरफ सुखू की हड्डियां पड़ी थीं और दूसरी तरफ एक विशाल अजगर की केंचुली, एक और रुई का खुला हुआ डिब्बा पड़ा था। सुखू की माँ को अपने किए की सज़ा मिल गई। अब उसके पास रोने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।